वैद्युत क्षेत्र का भौतिक महत्व अथवा भौतिक अभिप्राय। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र वैद्युत आवेश और बल के बीच का मध्य पद है। किसी स्थान विशेष पर वैद्युत क्षेत्र की मात्रा उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र के मान और दिशा को प्रदर्शित करता है तथा यह गैर संपर्क बल को समझाने अथवा समझने में मदद करता है। इन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल द्विपक्षीय बल होता है। पहले आवेश एक क्षेत्र उत्पन्न करता है, फिर उस क्षेत्र में जो भी आवेश स्थित रहता है उस पर वह आवेश बल अनुभव करता है। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से बहुत स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। जैसे कोई मकड़ी है, मकड़ी व्यवहार करता है बिल्कुल स्थिर आवेश की भांति, और मकड़ी के द्वारा उत्पन्न जाल, जो मकड़ी जाल बिछाती है, वह क्षेत्र की भांति उत्पन्न करता है। जैसे कोई मकड़ी होगी तो वह क्या करेगा, मकड़ी जाल बिछाएगी और जाल कैसा व्यवहार करेगा, बिल्कुल वैद्युत क्षेत्र की भांति। और जब कोई कीड़ा उस जाल के पास आता है तो वह या तो जाल के द्वारा मकड़ी के द्वारा खींच लिया जाता है अथवा मकड़ी के द्वारा उसे धक्का मार के बाहर कर दिया जाता है। अब यहाँ पे है कि क्या इन दोनों कार्यों में क्या मकड़ी स्वयं आती है? उत्तर आता है नहीं, मकड़ी न आकर के, बल्कि मकड़ी अपने जालों को या तो खींचती है या तो मकड़ी या तो जालों को खींचती है अथवा प्रतिकर्षित करती है। अब प्रश्न उठता है कि जो मकड़ी के द्वारा उत्पन्न जो क्षेत्र है अथवा जो बिछी हुई जाला है वह कैसे आकर्षित करती है। जब वो किसी कीड़े को खाना चाहती है तो उसे अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है, और जब उससे दूर जाना चाहती है तो उसे प्रतिकर्षित कर देती है। बिल्कुल इसी भांति कोई बिंदु आवेश है, उसके द्वारा क्षेत्र उत्पन्न होगा और वह क्षेत्र उसके द्वारा एक क्षेत्र उत्पन्न होगा। और यदि उस क्षेत्र में कोई धनावेश आएगा तो उस क्षेत्र में यदि कोई धनावेश आएगा तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में उस पर एक बल कार्य करेगा अथवा क्षेत्र उसे प्रतिकर्षित कर देगा। परंतु यदि क्षेत्र में कोई ऋणावेश आएगा तो उस पर जो बल कार्य करेगा वह क्षेत्र के विपरीत करेगा अथवा उसे अपनी तरफ आकर्षित करेगा। धन्यवाद।